हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे ओआस टॉप 10 2017 का डे 19 है। आज से हम एक नई वनरेबिलिटी स्टार्ट करेंगे जो 5th नंबर पे आती है हमारे ओआस 2017 की लिस्ट में, जिसका नाम है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या है? एक सिक्योरिटी वनरेबिलिटी है जो अक्कर होती है जब कोई एप्लीकेशन और सिस्टम प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं करता है रिस्ट्रिक्शंस को ऑन व्हाट ऑथेंटिकेटेड यूजर्स आर अलाउड टू डू। इसका मतलब क्या है? ये वल्नरेबिलिटी तब होती है जब कोई भी यूज़र किसी रिसोर्स को या किसी भी फंक्शन को करने के लिए ऑथराइज नहीं होता है, पर तब भी वो उसको कर लेता है। मीन्स जैसे हमारे सिस्टम में एक एडमिन, कोई भी एप्लीकेशन आप ले लीजिए, उसमें नॉर्मल यूज़र्स होते हैं। जैसे फेसबुक की हम बात करें तो फेसबुक में क्या होता है, एक नॉर्मल यूज़र्स होते हैं और एक फेसबुक का एडमिन होगा। तो ये जो वल्नरेबिलिटी होगी ये क्या होगी? जैसे मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ एज अ फेसबुक में, अगर मैं इस किसी भी कारण से, किसी भी वजह से मैं एडमिन के टास्क परफॉर्म करने लग जाऊँ, मुझे एडमिन के राइट्स मिल जाएं, तो वही चीज़ होती है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में। ठीक है, जब आप अपने परमिशन से ज़्यादा, आपने इसमें सुना होगा प्रिविलेज एक्सक्लेशंस, मैंने बहुत बार बताया भी है अपनी वीडियो में। तो प्रिविलेज एक्सलेशन जो होता है वो इसी में चीज़ में, इसी वल्नरेबिलिटी में आता है। जैसे हमारे पास प्रिविलेज एक्सलेशन होता है, एक हॉरिजेंटल प्रिविलेज एक्सलेशन होता है और एक वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन होता है। वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन कब होता है? जब मैं कोई भी नॉर्मल यूज़र, जैसे फेसबुक की अभी हम बात कर रहे थे, फेसबुक में कोई नॉर्मल यूज़र एडमिन के टास्क करना परफॉर्म कर दे, ठीक है, किसी भी वल्नरेबिलिटी, किसी भी एक्सप्लॉइट के थ्रू, तो उसको कहते हैं हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो जो हमारे पास वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई नॉर्मल यूज़र एडमिन के टास्क परफॉर्म करे, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन। हॉरिजेंटल प्रिविलेज एक्सलेशन क्या है? जैसे दो जो यूज़र होंगे उनके सेम, उनके परमिशंस होंगी उनके पास। जैसे फेसबुक में एक मेरा अकाउंट है और एक मेरे दोस्त का अकाउंट है, तो मैं अपने दोस्त के अकाउंट की चैट पढ़ पा रहा हूँ, मैं उसके अकाउंट से पोस्ट कर पा रहा हूँ, फ़ोटो डिलीट कर पा रहा हूँ, या कोई भी पोस्ट डिलीट कर पा रहा हूँ। तो इसको हम कहेंगे हॉरिजेंटल प्रिविलेज एस्केलेशन, क्योंकि जो प्रिविलेजेस है ना वो सेम है हमारी। पर वर्टिकल में क्या होता है, नॉर्मल यूज़र से हम एडमिन यूज़र तक की प्रिविलेज एक्सलेट कर पा रहे हैं। तो यही चीज़ आती है हमारी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में। बेसिकली जैसे हमने अभी सबसे फर्स्ट में पढ़ा था ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। किसी भी एप्लीकेशन में क्या होता है, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन होता है। उसमें कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। कौन नॉर्मली जो यूज़ होती है हमारी यूज़र नेम पासवर्ड होती है। तो सबसे पहले हमने ऑथेंटिकेशन करा। ऑथेंटिकेशन करने के बाद ऑथराइजेशन आता है हमेशा। ठीक है, जैसे आपने कोई भी एप्लीकेशन में लॉगिन करा यूज़र नेम पासवर्ड डाल के, ठीक है, आप हो गए। अब आप जैसे ही लॉगिन हुए, तो आप कोई नॉर्मल यूज़र लॉगिन हुए, तो उस वेब एप्लीकेशन में आपको बहुत चीज़ ऐसी होंगी जिनकी परमिशंस नहीं होंगी। ठीक है, जैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी करते हैं, कोई सिस्टम होता है, कोई टूल होता है, तो उसकी हमें पूरे एक्सेस नहीं होते। एडमिन एक्सेस जो होते हैं वो कुछ ही लोगों को होते हैं, सीनियर्स को होते हैं। हम वो टास्क नहीं परफॉर्म कर कर पाते हैं। पर अगर किसी एक्सप्लॉइट या किसी भी कारण से मैं उन टास्कों को परफॉर्म कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पर हमारा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ ना। जो मैंने कंट्रोल लगाया था एक्सेस पे, वो मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इसलिए उसका नाम होता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको प्रॉपरली जिसको देख जानना है, इसके कैसे इसको मिटिगेट करते हैं, कैसे प्रिवेंट करते हैं, कैसे अराइज होती है, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी 2021 ओआस टॉप 10 की, जो मैंने वनरेबिलिटीज़ है उसमें मैंने क्लियरली और ये अच्छी तरह से पूरा बताया हुआ है थ्योरेटिकल के साथ।
तो आज इस वाली सीरीज़ में मैं लैब्स ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो आपको अगर थ्योरी इसकी देखनी होगी, पढ़ना होगा, तो मैं वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा लिंक का, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज की जो हमारी लैब है वो एक सीवी पे है। मतलब सीवी जैसे मैंने आपको बताया था, एक वल्नरेबिलिटी 2018 में फाइंड आउट हुई होगी। जब भी कोई हम पब्लिकली वल्नरेबिलिटी एक्सपोज होती है तो उसका एक सीवी नंबर, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हम उसको दे देते हैं। तो इसका भी जो नंबर है सीवी 2018-90-38। अभी सीवी में क्या है, अभी हम सीवी को देखेंगे कि कौन सा एक्सप्लॉइट है, क्या एक्सप्लॉइट था, कैसे एक्सप्लॉइट हुआ, इसकी हेल्प से। डिस्क्रिप्शन है, इन दिस एक्सरसाइज द अटैकर हैज एडमिन एक्सेस ऑलरेडी, सो देयर इज नथिंग मोर टू बी डन। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज अभी हम करेंगे, हमारे पास अटैकर के पास जो है वो एडमिन एक्सेस है। ठीक है, हाउएवर लुक्स लाइक द एडमिन एक्सेस डज लीड्स टू अ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल अटैक। तो जो अटैकर के पास एडमिन एक्सेस है उसके थ्रू उसने ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल अटैक परफॉर्म किया है। सो यू कैन ट्राई टू फाइंड दिस ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल एज प्योरली एकेडमिक एक्सरसाइज। मॉन्स्ट्रा मॉन्स्ट्रा CMS, ये एक एप्लीकेशन है, इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स लाइट वेट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS है एक ये, रिटन इन PHP। ठीक है, तो इसमें बताया है मॉन्स्ट्रा CMS 3.0.4, जो ये हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसका जो वर्जन है वो है 3.0.4। ये वनरेबल है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के। तो इसमें यही चीज़ हमें बताया गया है यहाँ पर। आगे देखते हैं, जो गोल है हमारा, योर टास्क इज टू फाइंड एंड एक्सप्लॉइट दिस वनरेबिलिटी। तो अभी हम इस सीवी को देखेंगे कि क्या वनरेबिलिटी थी, किस पे थी, किस चीज़ को हमें एक्सप्लॉइट करना है, ये सारी चीज़ हम इस सीवी में देखेंगे। और क्या एक्सप्लॉइट है, इसमें जो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड दे रखे हैं, जैसे ऊपर हमें बताया था, एडमिन के राइट्स हैं अटैकर के पास, जिसके थ्रू वो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल अटैक को परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए फिर लॉगिन कर देते हैं इसमें। एडमिन पासवर्ड ही हमारा, डोंट सेव। ये सारे हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या डाटा अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने ये एक्सरसाइज अभी कर ली है, तो मेरे को तो पता है इसमें हमें, सबसे पहले हम फाइल्स में ही जाते हैं, फाइल्स में ही हमारा काम है इसमें। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे सेलेक्ट फाइल, अपलोड फाइल, ड्रॉप फाइल हेयर, यहाँ पर क्रिएट न्यू डायरेक्टरी करने का है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अब हमें क्या करना है इस वाले टास्क में, उससे पहले हम एक बार सीवी नंबर को देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है एक्सप्लॉइट में। कॉपी कर लेता हूँ इसे मैं। एक्सप्लॉइट DB, इसमें बड़ा डिटेल्ड में दिया रहता है। तो ये ओपन हो गया हमारा एक्सप्लॉइट DB, मॉन्स्टा CMS 3.0.4 आर्बिट्री फोल्डर डिलीशन। ओके, आर्बिट्री फोल्डर डिलीशन, ये इसके बारे में दे रखा है। सीवी नंबर हो गया, प्लेटफॉर्म क्या है, डेट दे रखी है 2018 की है, टाइप वेब एप्स। तो यहाँ पर हमें दे रखी है डेट, वेंडर, वर्जन कौन सा इसमें वनरेबल है, डिस्क्रिप्शन मॉन्स्टर CMS अलाउ रिमोट अटैकर टू डिलीट फोल्डर वाया एन एडमिन स्लैश इंडेक्स PHP फाइल मैनेजर डिलीट TRI। ओके, तो इसमें हमारे क्या करना है, जो हमारे पास URL है ना, उस पर हमें
जो डिलीट अंडरस्कोर dir करके पैरामीटर है उसकी वैल्यू हमें चेंज करके डॉट फॉरवर्ड स्लैश करनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो दे रखा है, जो अलाउ कर रहा है रिमोट अटैकर्स टू डिलीट फोल्डर वाया, इस यूआरएल के थ्रू हम डिलीट कर पा रहे हैं फोल्डर को। ठीक है, तो यूआरएल इस तरीके का बनाना है हमने। ठीक है, बेसिकली जो है हमारा वो डिलीट अंडरस्कोर dir करके जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू में हम चेंजेस करेंगे। अभी हम देखते हैं उसको उसको हम बबशूट की हेल्प से देखेंगे कि यूआरएल क्या पास हो रहा है, सब जो पैरामीटर में कौन सी वैल्यू जा रही है, वो सब चीज़ हम देखेंगे अभी। स्टेप टू रिप्रोड्यूस लॉग इन एज यूज़र विथ पेज एडिटिंग परमिशन, रिक्वेस्ट दिस एंड दिस, द अपलोड फोल्डर विल बी डिलीटेड, अपलोड्स फोल्डर विल बी डिलीटेड। ठीक है, तो ये कहने इस वाले वर्नेबिलिटी में क्या है ना, हम रिक्वेस्ट भेजेंगे डिलीट की, और क्या होगा जब फिर हम उसके बाद जब भी हम अपलोड करना चाहिए ना, कोई जैसे डायरेक्टरी कोई नई क्रिएट करना चाहेंगे तो हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने रूट ही उड़ा दिया होगा। ठीक है, ये है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन। तो चलिए फिर एक बार देखते हैं, लैब करके आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा, एक हमारे पास क्रिएट न्यू डायरेक्टरी करके है, तो क्रिएट करता हूँ मैं डायरेक्टरी। जैसे डायरेक्टरी कोई भी हम कर सकते हैं, test1 बना लेता हूँ मैं, सॉरी test1 क्रिएट कर लेते हैं, ये हो गई। एक और डायरेक्टरी बना लेता हूँ मैं test2 करके, कितनी भी बना सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि दो ही बनाए। test2 करके मैंने क्रिएट कर दी सेकंड डायरेक्टरी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गई, दो डायरेक्टरी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, जैसा हमें हमारे एक्सप्लॉइट में बताया था। और जैसे ही हम डिलीट बटन में क्लिक करेंगे ना, तो हम ये जो रिक्वेस्ट होगी डिलीट की, इसको इंटरसेप्ट करूँगा मैं बब पे, और फिर देखेंगे हम जो हमें चेंजेस करने थे डिलीट अंडरस्कोर dir, जो हमारे पास पैरामीटर था, उसमें मैनिपुलेशन करनी है हमें, और फिर देखते हैं हम क्या होता है। तो जैसे मैं अपना बब शूट एक बार ऑन कर लेता हूँ, इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं बब शूट का, प्रॉक्सी प्रॉक्सी देख लेता हूँ मैं। ठीक है, बब शूट पे ही है। अब मैं डिलीट पे करता हूँ, ओके करूँगा, तो यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हो गई। तो सबसे पहले आप देख रहे होगे ना, जो यूआरएल गेट रिक्वेस्ट है ये, तो इसमें क्या करना है हमने, जैसे हमारा एक्सप्लॉइट में कहा था, मॉडिफाई करनी है हमें डिलीट अंडरस्कोर dir पैरामीटर की वैल्यू। ठीक है, और क्यों करनी है, डिलीट करने के लिए करंट डायरेक्टरी। ठीक है, जो करंट डायरेक्टरी को हमें डिलीट करना है, तो यहाँ पर ये जो है हमारा डिलीट अंडरस्कोर dir test1, तो इसको मैं रिप्लेस करूँगा, जो हमारे पास वहाँ पर एक्सप्लॉइट डीबी में हम जब देख रहे थे, तो डॉट फॉरवर्ड स्लैश हमें दे रखी थी, जो हमें वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, तो मैं अगर आपको अभी दिखाता हूँ, ये जो वैल्यू है, इससे हमें हमारा जो करंट जो डायरेक्टरी है उसकी वैल्यू को डॉट स्लैश से रिप्लेस करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या होता है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डॉट स्लैश कर दिया मैंने।
अब क्या करूँगा, मैं रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता हूँ। रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करके इंटरसेप्ट ऑफ कर देता हूँ और वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। तो अभी जो था, इससे पहले जब तक मैंने रिक्वेस्ट सेंड नहीं की थी, उससे पहले मेरे को यहाँ पर 2 डायरेक्टरीज मैंने क्रिएट की थी, वो शो हो रही थी, जो थी test1 और test2। तो जैसे ही हमने डिलीट करी, मैंने एक डिलीट करी, वो जो डायरेक्टरी डिलीट करने की रिक्वेस्ट करी, और जो रिक्वेस्ट मैंने इंटरसेप्ट करी अपने बर्बशूट पे, उसके बाद मैंने जो यूआरएल पे था ना, जो रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट थी, उसमें हमने मैनिपुलेशन किया डिलीट अंडरस्कोर dir नाम के पैरामीटर में। जो हमारा test1 था, उसकी वैल्यू हटा के मैंने डॉट स्लैश लिख दी थी। ठीक है, जो मैंने स्पेसिफाइड फोल्डर था, जो मेरा करंट फोल्डर था, करंट फोल्डर क्या था, test1 था, उसको मैंने एक स्पेसिफाइड फोल्डर पे चेंज किया डॉट स्लैश करके, और मैंने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया। और क्या हुआ, यहाँ पर से जो दोनों डायरेक्टरीज थी वो डिलीट हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से क्रिएट करेंगे और देखते हैं हमारा जो डायरेक्टरी है वो क्रिएट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि जो क्रिएटेड डायरेक्टरी थी विल नो लॉन्गर बी लिस्टेड, अब हम लिस्ट नहीं हो रही है वो। अब हम चेक करते हैं कि हम न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो सबसे फिर से मैंने यही करा, फिर से मैं test1 करके करता हूँ, तो सॉरी, test1 क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्रिएट बटन दबाने के बाद हमारे पास क्या हुआ, डायरेक्टरी हमारी नहीं हुई क्रिएट, क्योंकि जो करंट डायरेक्टरी थी ना, वो खुद एग्जिस्ट ही नहीं करती अब, जो हमने डिलीट कर दी। जो डॉट स्लैश करके हमने रिक्वेस्ट सेंड की थी, हमने वही डायरेक्टरी डिलीट कर दी। तो इस वजह से आप यहाँ पर क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो था ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का एक एग्जाम्पल था कि कैसे एडमिन के उसने ऑथेंटिकेट करके, ठीक है, ये अटैक परफॉर्म किया। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो भी हम इसी वर्नेबिलिटी पे देखेंगे, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल पे ही। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.